महंगाई की सताई हुई आवाम के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ज़राअत में खुद कफ़ील मुल्क की आवाम के लिए आटा महंगा हो चुका है। ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सी अशिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से महंगी हो जाती हैं। ब्यूरो चीफ पीएनपी न्यूज़ एचएम फैयाज ने मेंबरान पंजाब असेंबली से महंगाई के हवाले से जब पूछा तो हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पंजाब असेंबली, जिनमें एमपीए अमजद जावेद, सुमैया अता शाहानी, राना शहबाज खान, फर्रुख जावेद मून, नसरीन रियाज ने महंगाई के बारे में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। एचएम फैयाज, ब्यूरो चीफ पंजाब पीएनपी न्यूज़। रमज़ान बहुत करीब है और क्या इस रमज़ान में भी हम महंगाई की सताई हुई आवाम को आटा लाइनों में लाके मिलेगा या वैसे बड़ी सहूलत से मिल जाएगा? इंशाल्लाह आटे में भी आपको रिलीफ नज़र आएगा और एज ए होल ग्रॉसरी में भी आप देखें कि पिछले साल जो ग्रॉसरी हम 70-80 हज़ार की कंप्लीट करते थे, वो अब 40 से 45 हज़ार में हमें कंट्रोल रेट्स पे दस्तियाब है। चाहे वो दालें हों, चाहे वो आटा हो, चाहे वो आपके दीगर ग्रॉसरी आइटम हैं, चाहे सर्फ साबुन ही क्यों नहीं है, हर चीज़ में नुमायाँ कमी नज़र आती है। आप भी मेरा ख्याल ख़रीदारी करते होंगे और इस चीज़ को नोट किया होगा कि पिछले साल जो आप ख़रीदारी का बिल होता था, उसकी निस्बत पिछले साल वाले बिल का आज वाला जो बिल है वो आधा रह गया है। मैम, जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त तो आटे की कीमत ये वाली नहीं थी, अब 150 रुपये किलो सेल हो गया और चीनी तकरीबन 160 पे आ गई। अभी जो माफिया है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। जो माफिया इस टाइम गंदम छुपा के बैठा है और उस पे आनी हाथ डालने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ये भी रमज़ान से पहले पहले आपको बेहतरीन और अर्जा रेट पे हमें नज़र आएगा। इस आटा भी और बाकी चीज़ें भी कम रेट्स पे दस्तियाब होंगी। आखिरी सवाल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? बल्दियाती इलेक्शन का अभी मैंने सुना है कि हल्का बंदी और सारा काम प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है और इंशाल्लाह होगा। पंजाब बेहतरीन ज़राअत का मालिक है, इसके बावजूद आटा फिर भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है, 150 रुपये किलो आम दुकानों पर बिक रहा है। सर मैं तो इतनी बात करूंगा कि आज से जब हमारी हुकूमत 2019 में स्टार्ट हुई थी ना, तो आटा महंगा हुआ था, तो इन्होंने कैमरे पकड़ के माइक पकड़ के हर जगह पहुंच गए थे। तो लोगों को ये कहते थे कि देखें जी आटा ये खा गए, आटा माफिया खा गया। आज वही माफिया आपके साथ शामिल है और आटे का ये हाल है कि आपने गंदम 2000 रुपये किसान से लेकर कमर तोड़ के मिडल मैन को फायदा पहुंचाया। ये हमेशा से ये करते हैं कि कारोबारी लोग हैं कि कारोबारी सोच है, ये आवाम को रिलीफ देने नहीं है कि आए ये सब कारोबार करने आते हैं और मिडल मैन को बीच में डाल के अरबों रुपया कमाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? कैसे हम आवाम को रिलीफ दे सकें? यानी नारे सारे लगाते हैं लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं सर करता। आप देखें 2 सालों के अंदर कोई भी काम इन्होंने ऐसा किया जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो? इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। ये सिंपल अपने केसेस क्लियर करवाने आए और करप्शन करने आए हैं। करप्शन करेंगे क्योंकि आवाम के वोटों से नहीं आए। फॉर्म 47 की हुकूमत है। जब आवाम के वोटों से बंदा आता है तो आवाम के बारे में सोचते हैं। उनको पता है जिस तरह हम डाका डाला है 8 फरवरी को, हम फिर डाका डालेंगे, फिर आ जाएंगे। सोच उनकी ये है, आगे देखें क्या होता है। आखिरी सवाल साहब ये है कि बल्दियाती इलेक्शन होते आपको नजर आ रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। अभी 15 फरवरी को इस्लामाबाद में होने, अगर ये हो गए तो फिर आगे देखेंगे। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे कि इस रमज़ान भी आटे के हसूल के लिए हमारी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? नहीं, हसूल के लिए मुश्किलात तो नहीं होंगी। हसूल तो इस वक्त भी अवेलेबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन प्राइस ज़रूर बढ़ गई है। वो जाहिर है डिमांड सप्लाई का इशू है, उस वजह से प्राइस ज़रूर बढ़ी है, लेकिन सप्लाई का ना पहले इशू था ना इंशाल्लाह रमज़ान में होगा। उस पर अभी भी गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही है, तो इंशाल्लाह उसमें सप्लाई ज़रूर होगी, तो प्राइस ज़रूर पहले से ज़्यादा हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। सर, इसी को शायद महंगाई कहते हैं कि आटे की कीमत बढ़ जाना या चीनी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जी, ये महंगाई तो ज़ाहिर है, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि महंगाई हुई है, लेकिन जैसे जैसे इनपुट्स, एक तरफ काश्तकार है जिसको उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ उसके जो इस्तेमाल करनेंदगान हैं वो हैं, तो आप दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो तभी निज़ाम चलेगा। देखिए, महंगाई तो सोना तो ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है। जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो ज़रूरत है। हुकूमतें उन पे कोशिश करती हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है वो उस पे काबू पाती हैं। कुछ जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि दोनों तरफ को देख के निज़ाम को चलना होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें चल रही होती हैं। हुकूमत अपनी तौर पर कोशिश कर रही है, सस्ता बाज़ार लगाने की भी कोशिश होगी कि वहाँ लोगों को रमज़ान शरीफ में ज़्यादा सहूलत हो। और पिछली मरतबा तो इस मरतबा भी रिवाइज़ होगा कि लोगों के घरों में रमज़ान पैकेज गए थे,
इस मरतबा भी जो कोशिश होगी, लेकिन वो 100% लोगों को तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन बाकी सप्लाई जो है उस पर गवर्नमेंट का फोकस है कि चीज़ों राणा साहब, रमज़ान मुबारक की आमद है, तो क्या आप समझते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी इस गरीब आवाम को लाइनों में लग के ही आटा मिलेगा और उसकी कीमत क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आटा जो है 170 रुपए किलो मिल रहा है, 150 नहीं मिल रहा। तो बाकी ये मामला है, देखें ये गवर्नमेंट का बिल्कुल आटे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इन्होंने कहा जी 12 रुपए की रोटी मिलेगी। आज पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में 30 रुपए से 35 रुपए से कम रोटी नहीं मिल रही। ये जो गवर्नमेंट ने किसान को भी मार दिया, उनसे 1800-2000 रुपए में गंदम ली, और अब रमज़ान की आमद है तो जो है आटा और गंदम नापैद हो जाएंगी। तो ये अब गवर्नमेंट बहुत परेशान है और कभी कह रही है हमारे पास स्टॉक है, जब इन्होंने ली नहीं तो इनके पास कहाँ से स्टॉक आ गया। तो ओपन मार्केट में आज आपको 6000 से कम गंदम भी नहीं मिल रही। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि गरीबों को अब अपने पेट पर पत्थर बांध कर ये रोजे रखना। राणा साहब, आखिरी सवाल ये है कि महंगाई का जो हम अंदाजा लगाते हैं, सोना महंगा होने से लगाते हैं या महंगाई कम होने का अंदाजा आलू सस्ता होने पे लगाते हैं? देखें जी, महंगाई का जो अंदाजा है ना सोने से लगता है ना आलू से लगता है। महंगाई का होता है जब आदमी जो है वो खरीदारी ना कर सके, उसके पास पैसे ना हो, उसके बिल इतने बढ़ जाए बिजली के, उसको आटा इतना महंगा लेना पड़ जाए, उसको गैस के इतने बिल आ जाए, उसको लकड़ी बड़ी महंगी हो जाए, तो जब उसकी पहुंच से हर चीज बाहर हो जाए तो फिर इसको महंगाई कहते हैं। तो ये गरीब आवाम इस वक्त तो बसंत के ऊपर लाखों रुपया लगा रही, तो अरबों रुपया लग रहा है, लाखों नहीं रखता। ये असल में फॉर्म 47 के जरिए जो जाली वजीर आला बनी हुई हैं, और उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब हार गए थे क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज रखा था। तो इन्होंने कहा जी कि ये अगर ये एहतजाज हो गया तो पूरी दुनिया में पता चल जाएगा, हम जाली हुकूमत है, शट डाउन होगा, तो हम खुद ही ये जो है कर लें। इससे लोगों के ये खून से खेलेंगे। इनके अब्बा और चचा 13 में वजीर आजम और वजीर रहे, उन्होंने ये शैतानी खेल नहीं खेला। तो ये जो खेल खेलने जा रही है, 12 करोड़ का सूबा है, 1 करोड़ को इजाजत है सिर्फ लाहौर को, बाकी को नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। रमजान मुबारक की आमद है, तो क्या इस साल भी आम शहरियों को, आम लोगों को आटा लाइन में लग के मिलेगा, ऐसा कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अल मुबारक की बड़ा पाक ये हमारा महीना है और 12 महीनों में से सबसे अफजल महीना है। तो इसकी हर मुसलमान को बहुत इंतज़ार रहता है। और देखें, पंजाब हुकूमत ने हमेशा आवाम के लिए सहूलत मुकर्रर की है। पंजाब हुकूमत ने हमेशा ये सोचा है कि आम आदमी को भी रसाई हो। उसके जैसे कि हमारी मरियम नवाज़, हमारी CM का एक विजन है कि देखें, उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने ये पहले ही प्रायोरिटी इस चीज़ पर दी है कि कोई सिफारिश ना की जाए, वो उसकी रसाई डायरेक्ट की है। और वो उन्होंने अपलोड अपने ही मोबाइल से उन्होंने डाउनलोड करना होता है और अपनी जो डाटा है उधर कलेक्ट करके तो वो डायरेक्ट पहुंचते हैं। और इसमें जो अब ये डाटा कलेक्ट किया गया है, यही इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान शरीफ में भी काम आएगा। और पहले भी पिछले रमज़ान शरीफ में भी ये घरों में पहुंचाया गया था, डाटा था उनके पास और रिजर्व लोगों को पहुंचाया गया था। और अब भी यही होगा इंशाल्लाह। आटे की कीमत बरकरार रहेगी या कम होगी? कम होगी इंशाल्लाह, ताकि हर आम और ख़ास को फ़ायदा पहुंचे। ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होगी कि वो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और आसानी के साथ सारा काम अंजाम दे। बहुत शुक्रिया।